नमस्कार। आज ऋषि पंचमी का पर्व है और ऋषि पंचमी का व्रत जो लोग रखते हैं उनको पता है कि आज के दिन हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दातून करते हैं, अपामार्ग जिसे चिरचिरी, चिड़चिड़ा या चिचिरी कहा जाता है। कर्मी का साग जो स्वयं उत्पन्न होता है उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही तिन्ना का चावल जो अपने आप उगता है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको अपामार्ग के बारे में, चिचिरी के बारे में या चिड़चिड़ा जिस भी नाम से आपके इलाके में जाना जाता हो, उस अपामार्ग के बारे में विस्तार से बताने के लिए उपस्थित हूँ। इस अपामार्ग का संपूर्ण शरीर औषधि है। इसका तना, पत्ती, बीज, फूल और जड़ हर हिस्से का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये जो चिरचिरी या चिड़चिड़ा अपामार्ग है वह साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक का डंठल हरा होता है और दूसरे का डंठल लाल होता है। और यह बरसात के दिनों में बहुत भारी मात्रा में यत्र तत्र सर्वत्र उगता है। आपने देखा होगा लंबा सा इसका डंठल निकलता है जिसमें कांटे नुमा फल लगते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोग में लाए जाते हैं। इस लाल और सफ़ेद रंग के जो अपामार्ग के पौधे होते हैं उसमें सफ़ेद वाले या हरे, जो हरा, सफ़ेद नहीं हरा कहेंगे, जो अपामार्ग का पौधा होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पत्ते गोलाई ये होते हैं। इसका चित्र आप देख रहे हैं। यह वर्षा के काल में उत्पन्न होता है और गर्मी होने पर सूख जाता है। अपामार्ग तीखा कड़वा है तथा इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, दस्तावर है अर्थात जो मल है उसको शरीर से निकालता है, दर्द निवारक है, विष, कृमि और पथरी नाशक है। यह रक्त शोधक भी है, खून को साफ करता है, बुखार नाशक है, श्वास रोगों को ठीक करता है, भूख को नियंत्रित करता है और सुखपूर्वक प्रसव कराने एवं गर्भधारण करने में उपयोगी है। अपामार्ग के बारे में गांव में बहुत सारे लोग जानते हैं और इसके अलावे जो वैद्य हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। मैं कुछ अपामार्ग के बारे में बहुत मोटी मोटी जानकारी, जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी हो, व्याधि हो, उनको किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से दिखा करके और अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। लेकिन जो साधारण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गठिया के रोग में ये जो अपामार्ग है, चिड़चिड़ा है, इसके पत्ते को पीस करके और फिर उसको गर्म करके गठिया के दर्द में बांधने पर, जहाँ भी गठिया का दर्द है वहाँ बांधने पर वो दर्द और सूजन को आराम देता है, जिसको पित्त की पत्थरी है।
तो उस पित्त की पथरी के लिए इस अपामार्ग की जड़ को 10 ग्राम काली मिर्च के साथ इसका काढ़ा बनाएं। 10 ग्राम काली मिर्च अगर ये है, और उसके बाद सुबह शाम इसको खाया जाता है। काढ़ा बना करके भी आप इस काढ़े को गर्म गर्म पिए तो यह लाभ करता है। यकृत जिसका बढ़ जाता है। अपामार्ग के क्षार को मट्ठे के साथ चुटकी भर मात्रा में देने से बच्चे के बढ़े हुए यकृत के रोग मिट जाते हैं। लकवा पैरालिसिस जिसे है, उसे 1 ग्राम काली मिर्च के साथ जो ये अपामार्ग की जड़ है उसको दूध के साथ पीस करके नाक में टपकाने से लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस की बीमारी ठीक होती है। जिन लोगों के पेट बड़े हो गए हैं, लटक गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी 5 से 10 ग्राम तक अपामार्ग की जड़ का काढ़ा बना करके पीना चाहिए। ये आपको उसमें जब काढ़ा बनाते हैं, अपामार्ग की जड़ का जब भी काढ़ा बनाते हैं तो उसमें गोल मिर्च डालें और इसे खाना खाने से पहले पीते हैं। यह आमाशय के ढीलेपन को ठीक करके और पेट को अपने सही जगह पर बैठा देता है। जिनको बवासीर है, अपामार्ग की 6 पत्तियां 5 काली मिर्च के साथ पीस करके सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है और उसमें जो खून आता है वह रुक जाता है। खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 15 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर 2 चम्मच शहद में मिला करके पीना चाहिए। ये गुणकारी है। एक चीज़ और, जिनको बवासीर है वो अपामार्ग की जड़ को कमर में बांधते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। जिनको कमजोरी है उनको ये जो अपामार्ग के बीज हैं उनको भून करके इसके बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके पीना चाहिए और 1 कप दूध में 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम ये डाल करके जो अपामार्ग के बीज हैं उनका नियमित सेवन करने से शरीर मजबूत होता है। जिनको सिर में दर्द है, अपामार्ग की जड़ को पानी में घीस करके और उसका लेप बनाएं चंदन की तरह से और मस्तक पर लगा देने पर सिर दर्द ठीक हो जाता है। जिनको संतान की प्राप्ति, ऐसी महिलाएं जिनको संतान नहीं हो रही है और तो ये गर्भरक्षा के लिए अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को, अपामार्ग की जो जड़ है उसको ला करके छाये में सुखा करके उसको पीस करके उसमें उसका चूर्ण बना लें और 1 चम्मच दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। इसका दूसरा प्रयोग है कि ताज़े पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से सेवन करने से भी गर्भ ठहरता है। मलेरिया, जिनको मलेरिया हो गया है तो अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर के पीस कर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दाना बराबर दाने बना करके गोल गोल गोलियाँ बना लें मटर के दाने के बराबर और इसका उपयोग करें। जिस समय मलेरिया फैल रहा है, संक्रामक बीमारी है मलेरिया, उन दिनों में भी 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप सेवन करने के बाद ये जो शरीर का ज्वर है वो आक्रमण नहीं होगा, अर्थात मलेरिया नहीं होगा। इसका 2-4 दिनों तक ही प्रयोग करना चाहिए, इतना पर्याप्त है। गंजापन, जिनके सिर पर बाल नहीं रहते, वो सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जला करके मसल ले और उसका मलहम बना ले
और इससे गंजे स्थानों पर जहाँ बाल नहीं उग रहे हैं नियमित रूप से लेप करने से पुनः बाल उगने की संभावना होती है। जिनके दांतों में दर्द है या मसूओं में दर्द है, खांचों में दर्द है, इनको 2-3 पत्ते अपामार्ग के लेके इसके रस को रुई के फाहे बनाकर दांतों में लगाने से दांतों का दर्द ठीक होता है। जिनको बहुत पुराने खोड़िला होता है, पुराने से पुराने मसूड़ों के अंदर घाव बन जाता है, यह ऐसे खांचों को भरने में भी मदद करता है। जिनको खुजली होती है, ऐसे अपामार्ग के पंचांग जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन पांचों को लेकर के पानी में उबाल करके काढ़ा तैयार करें। इस काढ़ा तैयार करने का तरीका यह है कि ये पांचों को 1 लीटर पानी में डाल करके और उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो वो काढ़ा तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको 5 लीटर 10 लीटर जितना भी पानी बनाना है तो उस उतने ही परिमाण में इसमें उसका अपामार्ग का पंचांग डालें और फिर उससे स्नान करें तो कुछ ही दिनों में खुजली ठीक हो जाती है। जिनको आधा सीसी, आधे सिर में जिनके दर्द रहता है, उनको इसके बीज को सूंघना चाहिए। जो ये बीज है उस बीज को ले करके और उसको सूंघना चाहिए। इससे होता क्या है कि ये जो मस्तिष्क में कफ जमा हो जाता है, उसके कारण आधा सीसी की बीमारी होती है, वो धीरे धीरे करके पतला होकर के नाक के रास्ते निकल जाता है और इसमें जो कीटाणु पैदा होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ऐसे ही जिनको जीर्ण कफ है, वायु प्रणाली का दोष है, ऐसे लोगों को भी अपामार्ग के उपयोग की सलाह दी जाती है। खांसी, जिनको बार बार खांसी परेशान करती हो, कफ निकलने इसमें कष्ट होता है, कफ गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में न्यूमोनिया की अवस्था कहा जाता है। आधा ग्राम अपामार्ग का क्षार अर्थात अपामार्ग को लेकर के और उसको फिर वही उबाल कर गाढ़ा काढ़ा बनाना। आधा ग्राम गुड़ को लेकर के और 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन के अंदर लाभ होता है। जिनके गुर्दे में दर्द है उनको अपामार्ग की जड़ 5.5 ग्राम ताज़ी जड़ पानी में घोलकर पिलाने से लाभ होता है। यह औषधि पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है और जो गुर्दे में दर्द होता है पथरी के कारण वो ठीक हो जाए। अर्थात सीधी बात समझिए कि जिनके गुर्दे में पथरी है, मूत्राशय की पथरी है, उनको अपामार्ग के जड़ का ताज़ा रस, या अर्थात अपामार्ग की जड़ को ले करके उसको पीस करके और पिलाने से लाभ होता है। ये गुर्दे की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कई वस्तुओं को मिला करके और अपामार्ग से दवाइयाँ बनती हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों तरह की बीमारियों में अपामार्ग काम आता है। जैसा कि मैंने आपसे आरंभ में बताया कि यह केवल अपामार्ग, जिसे हम चिचिड़ा के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में मोटी मोटी जानकारी मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। जिनको भी अपनी चिकित्सा कराने किसी बीमारी के लिए, तो उन्हें किसी योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक से मिलकर करानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।